नमस्कार। मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है मुस्कान। और यही मुस्कान एक दिन कुमकुम की जान ले लेती है। इसकी जानकारी पूरे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा आरटी न्यूज में, दैनिक जागरण की सत्य कथा पर आधारित ये कहानी। आइए हम किस तरीके से एक मुस्कान एक महिला की मौत का कारण बनी, सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, 11 मार्च का दिन था, यानी कि उस दिन भाई दूज का त्योहार था। इस दिन बहनें अपने भाई को माथे पर तिलक लगाकर दीर्घ आयु होने की कामना करती है। बुंदेलखंड की पावन धरती पर आज भी बहन अपने भाई से मिलने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। रोज बहनें भाई को अपने घर बुलाकर भोजन करवाती है। यही कारण है कि 11 मार्च के दिन छतरपुर के पुलिस लाइन इलाके में रहने वाले मुन्नालाल तिवारी सटई रोड स्थित छुई खदान इलाके में रहने वाले अपने चचेरे साले पूरन लाल को सह परिवार नियंत्रण देने सुबह के कोई 10 बजे थे उनके घर पर पहुंचा। वन विभाग में नौकरी करने वाले पूर्ण की ड्यूटी आजकल बिजावर इलाके में चल रही है, इसलिए वह बिजावर में ही रहता है। लेकिन मुन्नालाल को उम्मीद थी कि वह घर पर ही मिलेगा। छतरपुर में पूर्ण की 40 वर्षीय पत्नी अनुराधा और कुमकुम अकेली रहती है, जो मोहल्ले के एक निजी स्कूल में टीचर है। होली के चलते कुमकुम के स्कूल की भी छुट्टी चल रही होगी। यही सोचकर मुन्नालाल को पूरन के घर का दरवाजा खुला देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रिश्ते में बहनें होने के कारण पूरन और उसकी पत्नी कुमकुम दोनों में हल्का फुल्का मजाक चलता था, इसलिए वह बिना लाग के ही अंदर दाखिल हो गया। लेकिन वहां उसे जो कुछ देखने को मिला, उसे देखकर वह तुरंत बाहर निकल आया। शोर मचाने लगा, जिसे सुनकर आसपास की भीड़ जमा हो गई, जिन्हें मुन्ना लाल ने पूरी बात बताते हुए कहा कि घर के कमरे में उसके साले पूरन की पत्नी कुमकुम की लाश पड़ी हुई थी। यही मांजरा गांव वालों ने भी देखा। मुन्ना लाल की बात सुनकर लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो पाया कि सचमुच ही कमरे के फर्श पे कुमकुम का अर्धनग्न शव पड़ा था। वह देखकर लोगों ने बिजावर में कुमकुम के पति पूरन को खबर करने के अलावा इस बात की जानकारी सिविल लाइन थाना प्रभारी विनायक शुक्ला को भी दे दी, जिससे वे कुछ ही देर में दल बल लेकर मौके पर पहुंच गए। जहां टीआई सिविल लाइन शव को देखते ही समझ गए कि कुमकुम का शव 1-2 दिन पुराना हो सकता है। गले पर काले निशान से साफ जाहिर था कि उसकी हत्या करा दबा कर की गई होगी। साथ ही उसका बलात्कार की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए पूरे मामले की जानकारी उन्होंने छतरपुर एसपी कुमार सौरभ को दी, तो उनके निर्देश पर एफएसएल अधिकारी रितेश शुक्ला ने भी आकर शव की जांच की। जांच करने के अलावा मौके पर सुराग की तलाश की, जिसके बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। घटना से एक रोज पहले होली का त्योहार था। उस रोज पूरन अपने घर पर ना होकर बिजावर में था, इसलिए पुलिस को शक था कि संभव है कि होली के रोज मोहल्ले के किसी युवक ने शराब के नशे में उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, जिसमें असफल रहने पर उसने कुमकुम की हत्या कर दी। क्योंकि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई, वहीं बलात्कार की पुष्टि के लिए आगे की जांच की जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार कुमकुम की हत्या 9 मार्च की रात को होने का शक था। पुलिस ने
9 मार्च की रात में मोहल्ले की जानकारी जुटाई, जिसमें पता चला कि कुमकुम के घर के कुछ ही दूर पर उस रोज होलिका दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बज रहे डीजे की धुन पर लोग काफी देर तक मस्ती कर रहे थे। पुलिस समझ गई इसी भीड़ में शामिल किसी युवक ने कुमकुम के अकेले होने का फायदा उठाने की कोशिश की होगी, जिसके चलते ही बात उसकी हत्या तक पहुंच चुकी। इसलिए पुलिस ने मोहल्ले में उन लोगों की जानकारी जुटाई जो घटना के बाद से लापता थे। इसमें एक नाम निकलकर सामने आया विनोद पटेल का। विनोद पिता दीनदयाल पटेल पास के महाराजपुर थाने के समैया गांव का रहने वाला था। विनोद हाल में कुमकुम के घर के ठीक बगल में रहने वाले चचेरे देवर राजू के मकान में किराए से रहता था। लोगों ने बताया कि होलिका दहन के समय कुछ देर तक विनोद वहां मौजूद था, उसके बाद वहां से गायब हो गया था। अब वह छतरपुर से गायब था और उसके मोबाइल नंबर भी बंद हो चुका था। इसलिए पुलिस समझ गई कि कुमकुम की हत्या में विनोद का हाथ हो सकता है। इसलिए छतरपुर एसपी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए टीआई विनोद शुक्ला के साथ थाना प्रभारी महाराजपुर अरुण शर्मा, प्रधान आरक्षक सतीश त्रिपाठी, आरक्षक हरचरण राजपूत, धर्मेंद्र, धीरेन्द्र, कुलदीप, किशोर और शैलेंद्र कुमार की एक टीम मामले के खुलासे के लिए गठित की। चूंकि पुलिस का पूरा शक विनोद पर था, सो मुखबिर उसकी खोज खबर लेने में जुट गए, जिसके चलते 4 दिन बाद उससे पन्ना रोड पर छतरपुर रेलवे स्टेशन से ठग दबोचा गया, जहां से वह छतरपुर से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। पकड़े जाने पर पहले तो वह खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन जब टीआई शुक्ला ने उससे सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली और बताया कि बलात्कार की कोशिश में असफल रहने के कारण उसने कुमकुम की हत्या कर दी थी। जिसके बाद उसने पूरी कहानी इस प्रकार बताई पुलिस को। कुमकुम के पति की पोस्टिंग बिजावरों होने के कारण वह छतरपुर की सदई रोड पर छुई खदान इलाके में बने अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रहती थी। इसका कारण यह भी था कि सभ्य, सौम्य और खूबसूरत होने के साथ उच्च शिक्षित कुमकुम के पास ही के एक निजी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर काम करती थी। इसलिए नौकरी छोड़कर पति के संग बिजावर में रहने का कोई कारण नहीं था। पति पूरन ही अक्सर अवकाश के दिनों में छतरपुर आ जाया करता था। चिंता का कोई कारण इसलिए नहीं था क्योंकि पास ही मकान के एक हिस्से में कुमकुम के सगे देवर राजू का परिवार रहता था। पुती चचेरे भाई से राजू का विवाद चल रहा था, लेकिन इतना तो वह जानता था कि अकेली रह रही कुमकुम को कोई परेशानी हुई तो राजू विवाद के बाद भी उसकी मदद करेगा। राजू ने अपने हिस्से के मकान में से एक कमरा किराए पर उठा रखा था, जिसमें विनोद पटेल रहता था। राजू से दोस्ती के कारण विनोद भी कुमकुम को उसकी भाभी की तरह कहकर बुलाता था। कुमकुम बेहद खूबसूरत थी, साथ ही बच्चों को पढ़ाने के दौरान उसका दिल जीतने के लिए बच्चों के बीच हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसके चलते धीरे धीरे मुस्कुराना उसकी आदत में शुमार हो गया था। विनोद के साथ उसके रिश्ते खराब नहीं थे, यदा कदा दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। विनोद ने बताया कि घटना से कोई महीने भर पहले एक रोज कुमकुम स्कूल से वापस आते समय उसे रास्ते में टकरा गई।
उस समय कुमकुम उसे देखकर मुस्कुरा उठी। इससे उसे लगा कि पति के दूर रहने के कारण कुमकुम के मन में उसके लिए कुछ खास बात पैदा हो रही है। इसलिए उस रोज के बाद वह अक्सर कुमकुम भाभी के पास उठने बैठने लगा। इतना ही नहीं, कुमकुम के स्कूल से लौटने के समय वह अक्सर उससे रास्ते में टकरा जाया करता था। कुमकुम से उसकी नजरें रोज तो नहीं मिलती थी, लेकिन जिस रोज भी उसकी नजर कुमकुम से टकराती थी, कुमकुम मुस्कुरा देती थी उसे देखकर। इससे उसे पूरा भरोसा हो गया था कि कुमकुम भाभी उससे अकेले में मिलने के लिए मन ही मन परेशान हो रही होगी। इसलिए वह कुमकुम से मिलने के मौके की तलाश करने लगा था। इतना ही नहीं, स्कूल जाने से पहले जब कुमकुम अपने घर के पीछे आंगन में बने बाथरूम में नहाती थी तो विनोद घर की छत पर चढ़कर उसका भीगा हुआ अर्धनग्न सौंदर्य निहारने की कोशिश करता था। इसी दौरान एक दो बार कुमकुम ने उसे छत से ताका झांकी करते देख लिया, जिससे पहले तो उसे लगा कि वह संयोग भर है, लेकिन जब ऐसा अक्सर होने लगा तो एक रोज कुमकुम ने अपने देवर राजू से इस बात की शिकायत की, लेकिन राजू ने उसकी बात पर ठीक से भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ विनोद के मन में कुमकुम के प्रति प्यार और पाप अंकुरित होने लगा। पाप का अंकुर लगातार अपनी जड़ें गहरी जमाता चला जा रहा था, जिसके चलते उसने कुमकुम के साथ हर हाल में संबंध बनाने की ठान ली। संयोग से होली के समय विनोद की पत्नी बच्चों को लेकर गांव चली गई थी, तो विनोद ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। विनोद ने पुलिस को बताया कि इस रोज उसने खूब शराब पी रखी थी। शाम को होलिका दहन के समय पूरा मोहल्ला मस्ती में डूबा हुआ था। ऐसे में लगा कि होली के बहाने कुमकुम भाभी की नजदीकी हासिल की जा सकती है, इसलिए लोगों को छोड़कर कुमकुम के पास पहुंच गया। भाभी ने मेरे आने को अन्यथा नहीं लिया और मुझे अंदर बैठने को कहा। इसी दौरान उन्होंने मुझे चाय का भी पूछा, लेकिन मैंने साफ कह दिया, भाभी आज चाय पीने का मन नहीं है, आज तो नशा करने का मन है। भाभी ने कहा, नशा तो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं भाभी? दारू नहीं तो अपनी जवानी का नशा ही करवा दो, कहकर मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया तो वह झटक कर दूर चली गई और मुझसे घर से निकल जाने के लिए कह दिया। लेकिन मुझे लगा कि भाभी हाँ करने से पहले नाटक कर रही है, इसलिए उन्होंने 100 डायल पर फोन लगाकर मुझे धमकी देने की कोशिश की। तब मुझे लगा अब भाभी मुझे नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैंने ठान लिया कि अब बिना बलात्कार के नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं उस पर टूट पड़ा, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका तो मैंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और वहां से भाग निकला कहीं दूर जाने के लिए, ताकि इस हत्या का षड्यंत्र लोगों को पता न चल सके और विनोद वहां से उड़न छू होकर काफी दूर चला जाए। अभी दोस्तों, सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, महिला हो या पुरुष, गर्ल हो या बॉयज, किसी को भी मुस्कुरा कर देखने से पहले उसकी मुस्कुराहट पर न जाए, क्योंकि एक दूसरे को देखकर थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफा मोहब्बत कर बैठा हो और एक तरफा मोहब्बत जुनून किसी की जान ले लेता है,
ये आपने इस कहानी में देखा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कानून को अपने हाथ में ना लें और कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके और आपके परिवार की बदनामी हो और कोई आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसी ही कहानी को लेकर अक्सर आपके बीच आता रहूँगा, आपके अपने शहर की खबरों को लेकर। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले बुलंद करता है।